अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हालात वाक़ात पर मबनी जी के वेब टीवी का यह ख़ुसूसी ख़बरनामा लिए मैं ज़ुबैर कुरैशी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए फिर शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, आज के ख़बरनामे का आगाज़ जम्मू कश्मीर में चल रही जो अफवाहें हैं उस हवाले से इस ख़बर से करते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में चल रही अफवाहों को मुस्तरद करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर विबोध गुप्ता ने आज इन अफवाहों को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सवाए ख़तबंदी अमल के और कुछ भी नहीं होगा। उनका कहना था कि इन अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। मेरा इतने कहना है कि जो आप कह रहे हैं कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला सिवाय डिलिमिटेशन के। डिलिमिटेशन ने होना है, उसका अपना समय पूरा हो चुका था। डिलिमिटेशन होगी और डिलिमिटेशन जो होनी है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो करने वाला है, उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मुदाखलत जो है वो नहीं है, ना ही भारतीय जनता पार्टी उसमें कोई पार्टी है। हाँ, जो जैसे हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं वो वहाँ पर मेंबर हैं और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो सबके पास हम ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि पहली बार हमारे यहाँ पर डिलिमिटेशन जो है वो ठीक होगी, किसी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं होगी, ना तो शपैया वालों के साथ होगी, ना करगिल अपने कुपवाड़ा वालों के साथ होगी, ना राजौरी वालों के साथ होगी और ना ही जम्मू वालों के साथ होगी। हर ज़िले के अंदर जितनी ज़रूरत है सीटों की उतनी सीटें जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर बढ़ाई जाएंगी। और हमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और हमें अपना पक्ष रखना चाहिए और उसके बाद डिलिमिटेशन के बाद चुनाव होंगे। यही बड़ा होने वाला है, इससे बड़ा कुछ नहीं होने वाला। कि ये सब र्यूमर्स हैं और कुछ लोग जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा से कुछ ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि जिससे कि एक दहशत और डर का माहौल बने। जो र्यूमर्स आ रही हैं कि श्रीनगर जो है वो कश्मीर ख़त्म हो जाएगा, कुछ हिस्सा लेह के साथ लग जाएगा, कुछ जम्मू के साथ लग जाएगा, ये सरासर जो है गलत बात जो है फैलाई जा रही है। जहाँ तक PIGD की आप मीटिंग की बात करते हैं, शुक्र है कि DDC इलेक्शन के बाद PIGD की एक मीटिंग हुई, कोविड में नज़र नहीं आए। कोविड इतना हुआ, हमारे कितने अपनों ने अपनी जानें खो दी, हम कंधा नहीं दे सके और PIGD नज़र नहीं आई। उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो है वही हमको नज़र आई और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर गांव-गांव घर-घर जाकर उन्होंने लोगों के मामले हल किए, लोगों के पास गए, सैनिटाइज़र बांटे, हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में अगर किसी को परेशानी है उस परेशानी का हल किया और PIGD कहीं नज़र नहीं आई, जबकि उनको नज़र आना चाहिए था जिस ढंग से कश्मीर ने उनको इतनी आज तक सपोर्ट दी है। प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किए जाने पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में गम और गुस्सा देखा गया। आज मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी तर्जुमान सुहेल बुखारी ने मज़कूरा टैक्स लिए जाने के हुक्मनामे को वापस लेने की मांग की। पिछले कई दिनों से आपने भी देखा होगा, बतदरीज न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं, पब्लिश हो रही हैं, जिनके मुताबिक श्रीनगर कंटोनमेंट बोर्ड उस इलाके में जिसमें सोनवार, इंदिरा नगर वगैरह का इलाका आता है, वहाँ उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लीवे करना शुरू कर दिया है। यानी एक शख्स जो पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, मशक्क़त करता है, जद्दोजहद करता है और उसके बाद अपना एक घर बनाता है, अब उससे उस घर के ऊपर भी टैक्स वसूला जा रहा है। और ये जो प्रॉपर्टी टैक्स का मसला है ये भी उसी की एक कड़ी है। हमारा मानना ये है कि कानून चाहे कोई भी हो, असलन तो किसी भी डेमोक्रेसी में ये कानून लोगों की बहबूद और भलाई के लिए होना चाहिए। दूसरा, जब ऐसे कवानीन को इम्प्लीमेंट करने की बात आए तो उस वक्त भी लोगों के जो इंटरेस्ट हैं, अवामुन्नास, पीपल एट लार्ज, उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको मद्देनज़र रखना है।
नाज़रीन, बढ़ती महंगाई को लेकर आज कांग्रेस जमात के कई कारकुनान ने पार्टी के सदर दफ्तर वाक़ा श्रीनगर में एहतजाज किया। याद रहे कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस जमात का ये एहतजाज जम्मू कश्मीर के साथ साथ दीगर रियासतों में भी मुनक्किद हुआ। इस दौरान मुजाहिरीन ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो अवाम को बजाय राहत पहुँचाने के मज़ीद तकलीफ में धकेल रही है। ये प्रोटेस्ट हो रहा है, जितनी भी स्टेट्स हमारी हैं, और इंडिया कांग्रेस का एक सर्कुलर था कि महंगाई के खिलाफ जितना भी हमारा कार्यकर्ता है, लीडर है, वो बाहर सड़क पे आए और इस सरकार को जगाने की कोशिश करे। और उसी की एक कड़ी जो जम्मू कश्मीर रियासत है, यहाँ आजकल यूटी है, इसमें हमारे जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं वो जम्मू में एक बहुत बड़े प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं। नाज़रीन, वादी कश्मीर में आज एक बार फिर मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया गया, जिससे मामूलाती ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल होकर रह गए। कोरोना की दूसरी लहर में कमी वाक़ा होने के साथ ही जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने सभी 20 अजला में नाफिज कोरोना कर्फ्यू में 31 मई को नरमी की थी। तमाम शबाना और वीकेंड कोरोना कर्फ्यू बदस्तूर नाफिज है। नाज़रीन, गुज़श्ता 5 रोज़ से जम्मू कश्मीर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। श्रीनगर में अब तक का दर्जे हरारत 34.7 और जम्मू में 41.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हो चुका है। गर्मी की शिद्दत के नतीजे में लोग घरों में ही महसूर होकर रह गए हैं। महकमा मौसमियात के इंचार्ज डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने आज जी के वेब टीवी के साथ बात करते हुए कहा कि आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में हल्की बारिशें होने का इम्कान है, जिस दौरान लोगों को गर्मी की शिद्दत से थोड़ा राहत मिलेगी। बहुत सारे लोग ना सड़कों पे होते हैं और बहुत ही गर्मी होती है, फिर लोग जो है ज़्यादा मशरूबातों का इस्तेमाल करते हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी भी जो भी लोग यहाँ चल रहे हैं, सबके हाथों में आप देखेंगे कि पानी की जो है बॉटल साथ में है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू पिछले साल से ज़्यादा लग रहा है। आज बहुत गर्मी है। जैसे आप लोगों को मालूम है, हमारी पेशन गोई थी मतलब ड्राई वेदर का, और पिछले जून 4 से ही चल रहा है ड्राई वेदर, और आज 11 तारीख तक जो है पूरा ड्राई रहा है। तो इसी सिलसिले में मैक्सिमम टेम्परेचर भी शूट अप हुआ है, खासकर यहाँ वैली की अगर हम बात करेंगे, और जम्मू साइड में भी गर्मी हमेशा रहता है पहले से। तो जहाँ तक वादी की बात है, यहाँ पे 33, 34, 35 पहले भी गया है। अगर हम 2018 की बात करेंगे, 35 टच किया है। बाकी ईयर्स में भी 33, 34 के आसपास उन्होंने एवरेज रहा है जून के महीने में। तो इस साल भी 34.7 तक गया है मैक्सिमम। तो आज भी थोड़ा सा गर्मी रहेगा, 33, 34 के आसपास आज भी रहेगा, और कल से हमें लग रहा है कि थोड़ा सा वेट स्पेल शुरू होगा। तो नाज़रीन, महकमा मौसमियात की इस पेशन गोई के ऐन मुताबिक कुछ ही घंटों बाद, यानी कि वादी कश्मीर के शुमाल जनूब में शाम होते ही कई इलाकों में जालाबारी और तेज़ हवाओं के चलने की इतलात मौसूल हुई हैं। नाज़रीन, जनूबी कश्मीर के पुलवामा में नेशनल आयुष मिशन के तहत तामीर होने वाले आयुष अस्पताल के तामीर किए जाने वाली जगह में तब्दीली पर मुकामी लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया है। आपको बताते चलें कि पहले मज़कूर अस्पताल की तामीर के लिए पुलवामा का पीर मोहल्ला तजवीज़ किया गया था, लेकिन अब इसमें तब्दीली करते हुए खांजीपुरा रत्नीपुरा गाँव में मुंतकिल कर दिया गया है। मुकामी लोगों का कहना है कि नई मजवज़ा जगह पर न सिर्फ सैलाब का ख़तरा है, बल्कि ये कसीर आबादी से भी कोसों दूर है। कि यहाँ पे जो आयुष हॉस्टल बनने वाला था, उसके लिए पहले तो लैंड आइडेंटिफाई भी हुई थी पिरचू पुलवामा में। तो उसके बाद पता नहीं रातों रात क्या ऐसा मसला हुआ कि अब ट्रांसफ़र हुई है टूवर्ड्स कोई मतलब गांव है वहाँ पे। सर, एक मतलब सवाल मैं करना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि कम से कम हमें ये बताएं कि डिस्ट्रिक्ट मेन टाउन पुलवामा में हर्बल गार्डन अच्छा रहेगा या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अच्छा रहेगा। हर्बल गार्डन के लिए आप कहीं पे भी लैंड, आपके लिए तो लैंड अवेलेबल है ही है, आप किसी भी गांव में ले जाओ, हमें कोई एतराज़ ही नहीं है। बट जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो है एक हॉस्पिटल ही अच्छा रहता है। देखो, इसका जो प्रोसेस है आयुष हॉस्पिटल का, वो अक्टूबर 2020 में जो है वो स्टार्ट किया गया था। तो उसमें जो लैंड्स आइडेंटिफाई की गई थी, वो जो हमारे प्रीवियस डीसी साहब थे, डॉक्टर राघव लंगव साहब थे। तो लैंड जब आइडेंटिफाई हुई है, तो रत्नीपुरा विलेज में जो है वो लैंड आइडेंटिफाई हुई है, स्टेट लैंड है, उसकी अलाटमेंट भी हुई है। बट रिसेंटली हफ्ता पहले, जैसे आपने भी पॉइंट रेज किया, फिर मेरे पास रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे आई, एमसी पुलवामा की तरफ से भी आई और रत्नीपुरा वालों की तरफ से भी आई
कि जो ये हॉस्पिटल वहाँ बना रहे हैं तो वो फ्लड प्रोन एरिया है, वहाँ पे जो है वो लोगों की एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है, और दूसरा जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से दूर भी है, सो दैट के लोगों को उसका शायद फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा ना मिल पाएगा। लेकिन इसके लिए मैंने डिवकॉम साहब से भी बात की है और इसके ऊपर एक कमेटी भी बनाई है हमने, तो जो इसकी पूरी एक्सेसिबिलिटी को और जो इसका जहाँ बनना है किस तरीके से है, तो पूरा इसका सोशियो इकोनॉमिक जो हमारा पूरा सर्वे होता है उसके बेसिस पे जो है वो कमेटी उसका सर्वे भी करेगी विद इन 10 डेज़, और साथ ही साथ में उसकी क्या रिकमेंडेशन है एज़ पर द पब्लिक डिमांड, जो उस हॉस्पिटल की यूटिलिटी होनी चाहिए, तो उस यूटिलिटी के हिसाब से उसके रिगार्डिंग क्या जो है कमेटी रिकमेंड करती है ऑन ग्राउंड विजिट, तो उसके बाद जो है हम उसके ऊपर कोई ना कोई डिसीजन लेंगे। तो नाज़रीन, आखिर पर यह खबर कि रामबन में भारी तोदा गिराने की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा कुछ घंटों के लिए ट्रैफिक के लिए मुअत्तल रही। ताहम तोदा साफ करने के बाद शाहरा को यकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। तो नाज़रीन, अब तक की खबरों में इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक बार फिर आपको बताते चलें कि वो मेहरबानी कोविड रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करके ख़ुद को और अपने परिवार को महफूज रखें। वेब टीवी का यह खबरनामा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है, और इसे आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद हमारे सफ़ों पर भी देख सकते हैं। वेब टीवी से अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।